तो प्रश्न ये है कि सन 2020 ये आपकी गणना में, आपकी काउंटिंग में कैसे आया? 2020 कैसे आया? कैसे आया? कैलेंडर को देख करके आया? हमें ये ज्ञात हुआ, ये हमें विदित हुआ कि सन 2020 चल रहा है। जो बच्चा अभी नया पैदा हुआ है और पैदा होकर 4-5 साल में समझदार बनता है, उसकी जानकारी में उस समय चलने वाला वर्ष किसके माध्यम से जानकारी में आ रहा है? बड़ों के माध्यम से जानकारी में आता है, कैलेंडर आदि के माध्यम से जानकारी में आता है। एक नए बच्चे को, 4-5 वर्ष के बच्चे को और जानकारी कहाँ से मिलती है? बड़ों से मिलती है, या थोड़ा सा उसे सिखाया जाता है कैलेंडर देखना, तो कैलेंडर देख करके बच्चे को पता चलता है कि सन 2020 चल रहा है या कोई भी सन चल रहा है। प्रश्न है कि ये 2020 की संख्या हम तक कैसे पहुंची? 2020 ये काउंटिंग आप तक कैसे पहुंची? आज हम सब सुनाने वाले और सुनने वाले, हम सब इतने पुराने नहीं हैं कि हम इस काउंटिंग का ओरिजिन हम में से किसी ने प्रत्यक्ष देखा हुआ हो और वो जीवित हो और वो ये बता दे कि उस समय ये काउंटिंग शुरू हुई। तो ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर आपको ये ज्ञात होता है, आपको इस बात की जानकारी होती है कि ये जो काउंटिंग है 2020 की, प्रारंभ कहां से हुई। ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह जी के जन्म से इसकी गणना प्रारंभ की गई। तो ईसा मसीह जी का जन्म, वहां से गिनना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे करके गिनते गिनते 1 वर्ष हुआ, फिर 2 वर्ष हुए, फिर 100 वर्ष हुए, फिर 1000 हुए, फिर 2000 हुए और ये 2020वां वर्ष चला। तो ये जो काउंटिंग हम तक पहुंची, आधुनिक कैलेंडर की ये काउंटिंग, इसकी स्टार्टिंग कहां से है? इसकी स्टार्टिंग के केंद्र बिंदु कौन है? ईसा मसीह जी हैं, जीसस क्राइस्ट है। उनसे इस काउंटिंग की शुरुआत की गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स का पूरी इस धरती पर एक समय ऐसा था जब इस पूरी धरती पर उनका राज्य था। और ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, अर्थात उनकी एक स्थान पर सूर्य अस्त हुआ तो दूसरी जगह सूर्योदय भी जहां हुआ, वहां पर भी उन्हीं का राज्य हुआ करता था। तो एक समय ऐसा था इस धरा पर कि ब्रिटिशर्स का राज्य रहा, तो ब्रिटिशर्स ने, चूंकि ईसा मसीह को जो ब्रिटिशर्स से अंग्रेज लोग हैं वो विशेष श्रद्धा से देखते हैं, उनके प्रति विशेष भावनाएं हैं, उनके वो महापुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, तो उनके प्रति विशेष भावना के कारण उन्होंने जो कैलेंडर है उसका डिजाइन ही ऐसे किया कि उनके जन्मदिन से प्रारंभ होकर के आगे गणना, आगे की मनुष्य पीढ़ी में आगे बढ़े। और चूंकि उनका ही वर्चस्व रहा पूरी पृथ्वी पर, तो उन्होंने ईसा मसीह जी में केंद्रित जो कैलेंडर है उसी का उन्होंने इस पूरी पृथ्वी पर प्रचार प्रसार करा दिया। पूरा सिस्टम, पूरा हिसाब, पूरा सब कुछ लेखा जोखा इसी आधुनिक कैलेंडर के आधार पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों वाले इस आधुनिक कैलेंडर के आधार पर इस पूरी पृथ्वी पर चल पड़ा और चल रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स
का आधिपत्य रहा, वर्चस्व रहा, तो उन्होंने इसको पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। तो मैं ये बातें आपसे करने का प्रयोजन क्या, आपसे इस बात को करने का एक बड़ा सिंपल सा प्रयोजन कि आज जो एक छोटे बच्चे के सामने संख्या है 2020, वो संख्या उसके लिए तो बहुत बड़ी है। यदि वो बच्चा पूछे कि ये संख्या हमें कैसे पता चली कि सन 2020 चल रहा है, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? आप यही देंगे कि हमारे कैलेंडर्स से, और कैलेंडर्स में भी क्या हुआ, रोज एक एक दिन जुड़ता गया और उस आधार पर वर्ष बदलते गए, आगे से आगे कैलेंडर छपते गए। तो प्रतिदिन एक एक नया दिन जुड़ते 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 ये संख्या हमें प्राप्त हुई, और तो कोई समझाने का साधन नहीं है। हाँ, आप इतिहास को थोड़ा जोड़ सकते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ इस काउंटिंग को शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स का राज्य था, उन्होंने इसी चीज को पूरी धरा पर, इस पृथ्वी पर फैला दिया। और क्या साधन है? क्या इसमें आप कोई बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे सकते हैं कि 2020 कैसे मिला, ये नंबर कैसे मिला? क्या इसके लिए किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, रोज एक एक जोड़ते गए, जोड़ते चले गए, और इस परंपरा को मेंटेन किया गया, तो आज हम 2020 पर आ गए। सिंपल। अब इस बात को समझें कि ये जो नया साल आपका जो पूरा होता है, 31 दिसंबर को जो साल समाप्त होकर नया साल जो प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, ये जो 1 जनवरी से जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है, और आप उसे सेलिब्रेट करते हैं मतलब आप समझते हैं, अर्थात आप उसे उल्लास पूर्वक मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, नए साल की, नव वर्ष की मनाते हैं। तो पुराने वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष के प्रारंभ को आप सेलिब्रेट करते हैं। आप उसे एक उत्सव के रूप में सोल्लास, खुशियां बांटते हुए उसका आप स्वागत करते हैं। ये जो आप स्वागत करते हैं, इस पर आपने कभी जरूर ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो अब जरूर दे दीजिएगा कि ये गहराई से यदि देखा जाए तो ये एक तरीके से जीसस क्राइस्ट का ही हम जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट कर रहे, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसकी गणना कहां से शुरू हुई, इसकी काउंटिंग कहां से शुरू हुई? जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन या उसके कुछ दिन आसपास से। उसमें थोड़ी सी डिस्कशन की बातें हैं, उस पर हम नहीं जाते, बस इतना रखते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के पास से, ऐसा मान लीजिए उस दिन से ये चीज जब शुरू हुई। तब जब हम नया साल बनाते हैं तो एक तरीके से तो ये उनके जन्मदिन का ही सेलिब्रेशन है, एक तरीके से यदि आप देखें। और इसको हम क्या बोलते हैं? नव वर्ष। ये नव वर्ष किसका है? जिसका प्रारंभ जीसस क्राइस्ट के जन्म से या उसके आसपास से हो रहा है, तो ये तो उनके जन्मदिन से ही संबंधित है। क्या सृष्टि के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, क्या सृष्टि के अंदर, क्या नेचर के अंदर उस समय कोई ऐसे लक्षण आपको नेचर में दिखते हैं, प्रकृति में दिखते हैं, सृष्टि में दिखते हैं कि आपको लगे कि नया साल शुरू हो रहा है? कि सृष्टि में कोई ऐसे चेंजेस आपको दिखाई दें कि आपको कुछ ऐसा, इतने कोई परिवर्तन दिखाई दें कि आपको लगे कि हाँ, सृष्टि में, नेचर में ये नयापन आ गया, इसलिए हम नववर्ष को सेलिब्रेट करें? ऐसा कुछ दिखता है क्या? कुछ भी नहीं दिखता। 31 दिसंबर की रात के बाद आपको कुछ भी ऐसा प्रकृति में
एक आध 2 महीने कोई भी परिवर्तन विशेष नहीं लगता। वही शीत ऋतु आगे बढ़ रही है, ठंड से बचाव के लिए आप प्रयासरत हैं। जैसे आप दिसंबर में चल रहे थे वैसे ही आप जनवरी में चल रहे हैं। तो प्रकृति में, नेचर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं। तो अब इस चीज को समझना है कि ये जो हमारा नववर्ष है, नववर्ष मतलब न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन आज चल रहा है, ये तो जीसस क्राइस्ट से संबंधित है। अब ये प्रश्न आएगा कि मान लीजिए हम में से, मनुष्यों में से हर मनुष्य, हर देश के मनुष्यों के अपने अपने महापुरुष हैं, उनकी अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के केंद्र बने हुए कई ऐतिहासिक पुरुष हैं। भारत देश के अंदर श्री राम हैं, योगीराज श्री कृष्ण हैं, तो पाश्चात्य जगत में ठीक है जीसस क्राइस्ट हैं, तो जैनिज्म के अंदर श्री महावीर जी हैं, बुद्धिज्म में श्री गौतम बुद्ध जी हैं, तो ऐसे बहुत लोग होंगे। तो इस्लाम के अंदर श्री मोहम्मद जी हैं। तो यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के केंद्र किसी मनुष्य के जन्मदिन के आधार पर यदि काउंटिंग शुरू करके और 365 दिन में एक वर्ष पूरा मानकर फिर वहां उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते केंद्र यदि महापुरुष को रखें तो सारी इस पृथ्वी के अंदर हर मनुष्यों की अपनी अपनी आस्थाओं के आधार पर अलग अलग नव वर्ष की डेट्स आ जाएंगी। ऐसे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो अब समझना है कि जब हमारी आस्थाएं, श्रद्धा किसी व्यक्ति पर मात्र केंद्रित होती हैं और उस आधार पर जब कोई नियम बनते हैं तो वो यूनिवर्सल नहीं होते, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते। अलग अलग लोगों के आधार पर, उनके महापुरुषों के आधार पर बने हुए नियम यूनिवर्सल कैसे हो सकते हैं। अब देखिए इस चीज को देखिए, हम इस बात को कहते हैं कि कभी फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन आई, तो जब फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कभी आई तो क्या उसने फर्स्ट सनराइज देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पहला सूर्योदय देखा होगा कि नहीं देखा होगा। जिस समय फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में मनुष्यों ने पहला सूर्योदय देखा, हम प्रथम दिवस की काउंटिंग वहां से क्यों नहीं शुरू करें। फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में मनुष्यों ने जब पहला सूर्योदय देखा, पहला प्रभात, पहला सूर्योदय, वास्तव में उस दिन से पहला दिन काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उस दिन से लेकर 360 दिन या आप 365 कहें, वो एक डिस्कशन की बात है। हम ये 360 या 365 दिन, ये जब एक पूरा हम कवर करेंगे तब जाकर एक वर्ष होगा, और फिर ऐसे ही अगला वर्ष फिर नया शुरू होगा। लेकिन उसका पहला दिन कहां से काउंट होगा, जब मनुष्यों की प्रथम पीढ़ी ने पहला सूर्योदय देखा। और जो सूर्य है, जो सन है, वो मनुष्य मात्र के लिए एक है। महापुरुष, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे श्री राम हो, चाहे योगीराज श्री कृष्ण, चाहे महावीर, चाहे गौतम बुद्ध, चाहे मोहम्मद, चाहे कोई भी, जो महापुरुष हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन जो सूर्य है वो पूरे मनुष्य जाति के लिए एक है। तो और वास्तव में काउंटिंग होगी ही वहां से जिस दिन पहला सूर्योदय मनुष्य देखेगा, वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो वो जो नववर्ष अब बनेगा वो किसका बनेगा, वो मनुष्यों का बनेगा। अभी किसका बनता है, कभी ईसाइयों का हो रहा होता है कि ईसाइयों का राज्य रहा तो उन्होंने अपना नववर्ष अपने महापुरुष के आधार पर हम सबके ऊपर लागू कर दिया। कल कोई सत्ता पलट हो तो कभी हिंदुओं का हो जाएगा तो कभी मुस्लिम्स का हो जाएगा, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो
जो प्रथम दिवस है वो है पहले सूर्योदय के दर्शन से प्रथम दिवस की काउंटिंग होगी। और नव वर्ष का केंद्र क्या बनेगा? कोई महापुरुष नहीं बनेंगे, वो केंद्र क्या बनेगा? सूर्य बनेगा। और आप देखिए वर्ष की गणना आप करते कैसे हैं? ऐसे ही तो आप करते हैं ना कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो उसे वर्ष बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे आप वर्ष बोलते हैं। तो केंद्र क्या बना? सूर्य ही तो केंद्र बन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमें समझने के लिए पहले तो महापुरुष से अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा। कहां पर जाना होगा? सूर्य को केंद्र बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो विषय मैंने लिया हुआ है, विषय तो लिया हुआ है कि वेद कब उत्पन्न हुए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं डेविएट तो नहीं हो गए, कहीं विषयांतर तो नहीं हो रहे। नहीं, बिल्कुल विषयांतर नहीं हो रहा हूं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं। अब इस चीज को समझिए, जिस दिन वो प्रथम दिवस जब मनुष्यों ने पहला सूर्योदय देखा, उसी प्रथम दिवस में जो मैं आपको काफी विस्तार में मैंने प्रयास किया है बताने का कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये चार ऋषि, और ये ऋषि अर्थात ये चार उपाधियों वाली आत्माएं, तो जब प्रथम दिवस में पहला सूर्योदय हुआ और सूर्य दर्शन किया गया, उसी दिन इन चार आत्माओं के हृदय में ईश्वर ने वेद ज्ञान को प्रकट किया। उसी दिन चार आत्माओं के हृदय में ईश्वर ने वेद ज्ञान को प्रकट किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि की आत्माओं में परमात्मा ने प्रकट कर दिया उसी दिन। तो अब वेदोत्पत्ति का काल वही है जो काल इस सृष्टि में मनुष्य जीवन के प्रारंभ होने का है। इसे समझ लीजिए, वाक्यों को ध्यान से सुनिए। मनुष्यों का प्रकट होना, प्रथम सूर्योदय के दर्शन करने को जितना समय हो चुका है उतना ही समय वेदों को उत्पन्न हुआ है। तो अब आप चाहे इस बात को ऐसे कह लें कि प्रथम मनुष्यों को कितना समय हो चुका है इस सृष्टि में, या आप ऐसे कह लें कि वेद का ज्ञान प्रकट हुआ उसको कितना समय हो गया। दोनों की काउंटिंग समान है। तो एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय के प्रति भी समझ हमारी स्पष्ट हो सके, इसलिए मैंने इस दोनों बातों को जोड़कर आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर। तो अब ये प्रश्न है कि कितने साल हो गए। ये जो आधुनिक कैलेंडर है इसका तो 2020वां साल चल रहा है, और जो वैदिक कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है उसको फिर से कैसे स्पष्ट आप समझेंगे कि ये 2020 ये संख्या आपके पास कैसे आई। रोज एक एक दिन ऐड करके जोड़ते जोड़ते ही तो आप 2020 तक पहुंचे। इसी प्रकार से जो वैदिक कैलेंडर है, जो आपको सृष्टि के प्रथम दिवस से काउंटिंग दे रहा है कि मनुष्य पीढ़ी को आए कितना समय हुआ, वेद को उत्पन्न प्रकट हुए कितना समय हुआ, वो संख्या तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। आप में से कई लोगों के लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकती है, लेकिन आप समझने का प्रयास करते रहिएगा। तो उस संख्या को थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बोलिए। 1 अरब 96 करोड़। 1 अरब 96 करोड़
8,53,120 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वेद का ज्ञान प्राप्त हुए और मनुष्य पीढ़ी के आए हुए इस धरा पर कितने साल व्यतीत हो चुके हैं? 1,98,53,120 वर्ष पूरे हो चुके, 121वां चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या। हो सकता है कईयों को हिंदी में संख्या ना समझ में आ रही हो, तो 1,960,853,120 years का ये है संख्या। 1,960,853,122 years are gone and 121st year is now continue। तो ये जो संख्या है, ये संख्या सुनते ही व्यक्ति के अंदर बड़ा आश्चर्य आता है कि ये संख्या इनके पास कहां से आ गई। बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं। यदि आप वैदिक ट्रेडिशन को थोड़ा सा आप समझेंगे या समझते होंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। 2020 कैसे संख्या आई? रोज एक एक दिन बढ़ाते बढ़ाते ही तो 2020 तक आपका कैलेंडर पहुंचा है। इसी प्रकार से वैदिक परंपरा के अंदर एक आपको मिलेगी, ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को। वैदिक परंपरा के अंदर प्रतिदिन हवन अग्निहोत्र किया जाता है मॉर्निंग के अंदर, और जो हवन अग्निहोत्र किया जाता है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, हवन को अग्निहोत्र को जब प्रारंभ करते हैं तब पुरोहित जी, पंडित जी क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में बोलते हैं संकल्प पाठ। कैसे संकल्प पाठ बोलते हैं? इसलिए थोड़ा सा सुना रहा हूं जिससे आपको याद आए कि हाँ, हमने कहीं सुना हुआ है ऐसा। कैसे बोलते हैं? ओम तत्सश्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्दशन्नवति कोटि अष्टलक्ष। इस तरीके से कहीं सुना होगा आपने। तो ये जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? ये हर दिन प्रतिदिन प्रातः जब यज्ञ होता है तो वैदिक परंपरा है, यज्ञ से पहले क्या बोला जाता है? संकल्प पाठ। और संकल्प पाठ के अंदर उस नए दिन को जोड़कर वो संख्या आगे बढ़ाई जाती है, वो पूरा हिसाब मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से ये संख्या आज चलती 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 यहां तक आ गई, जो संख्या मैंने आपको सुनाई। तो इतने वर्ष हो चुके हैं वेदों को उत्पन्न हुए, या इतने वर्ष हो चुके हैं मनुष्यों को इस धरती पर आए हुए। तो ये जो काल है, ये काल, इसका पूरा डिटेल्स आपको कहां मिलेंगी? विस्तार से आपको मिलेंगी ऋग वेदादि भाष्य भूमिका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये ग्रंथ जरूर पढ़िएगा, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका। तो ऋग वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय में ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति विषय। इस अध्याय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विस्तार से ये संख्या कैसे प्राप्त होती है वो विस्तार से वहां समझाया हुआ है। और वहां पर विस्तार से जब आप समझेंगे तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि कितने युग होते हैं। 4 युग होते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है?
कलियुग चल रहा है, ये आपने सुना हुआ है। इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। उससे पहले क्या था? त्रेता युग था। उससे पहले क्या था? सतयुग था। तो कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये 4 युग होते हैं। ये जो 4 युग हैं, इनमें जो कलियुग होता है वो कितने वर्षों का होता है? वो होता है 4,32,000 वर्षों का कलियुग होता है। जो द्वापर युग होता है वो कलियुग से डबल होता है, दुगना होता है। तो 4,32,000 वर्षों का जब कलियुग है तो द्वापर कितने का हो जाएगा? 8,64,000 वर्षों का। और जो त्रेता युग होता है वो कलियुग से ट्रिपल होता है, 3 गुना अधिक होता है। तो वो कितना हो जाएगा? 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कितना आएगा? 12,96,000 वर्ष। और जो सतयुग होता है, सतयुग कलयुग का 4 गुना होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 4,32,000 गुणे 4 तो कितना आएगा? 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। तो ये चारों जो युग हैं इन्हें मिलाकर क्या बोलते हैं? चतुर्युगी। इन 4 युगों को मिलाकर के क्या बनती है? एक चतुर्युगी। ऐसी कितनी चतुर्युगियां एक सृष्टि के काल में होती हैं? 1000। अभी मैं आपको बिल्कुल विषय कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। अभी आपको ये संख्या कैसे आई है उसका तो मैंने बताया आपको कि पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरा दर परंपरा, प्रतिदिन हवन के समय रोज एक एक जोड़ा जाता गया, संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी बन गई। बाकी डिटेल्स आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख सकेंगे। हाँ, 4 युगों के नाम और उनकी जो वर्ष हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिए। इतना चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कलयुग कितने साल का है? 4,32,000। बस इतना सा याद यदि आपने कर लिया। कलयुग कितने का है? 4,32,000 का। फिर इससे दुगना, इससे तिगुना, इससे 4 गुना। बाकी तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक जरूर पढ़ें। वेदों में प्रवेश के लिए उस पुस्तक से आपका मेरा गुजरना जरूरी है। उसको गहराई से पढ़ना, समझना जरूरी है। तब हम वेदों को या उनके अभिप्राय को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो उस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। तो ये बात अभी मैंने आपके सामने रखी है कि वेदों को उत्पन्न हुए कितना साल हुआ और मनुष्य को इस सृष्टि में आए कितना समय हुआ। अब इस चीज को समझिए। जब मनुष्यों ने पहला सूर्योदय देखा, प्रश्न आएगा, आना चाहिए। जब मनुष्यों ने पहला सूर्योदय देखा तो उस समय सृष्टि में कौन सी ऋतु थी? देखिए, जो वैदिक शास्त्र हैं वो हमें काफी गहराई तक सोचने के लिए हमें रास्ता दिखा देते हैं। तो उस समय कौन सी ऋतु थी? जब फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में मनुष्यों ने पहला सूर्योदय देखा, कौन सी ऋतु थी उस समय? उस समय थी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु थी उस समय। बसंत ऋतु में क्या होता है? देखिए कितनी ऋतुएं होती हैं। आज जब कभी बड़ों से पूछते हैं तो बड़े तो कई बार बता लेते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन के बच्चे हैं कई बार उनके लिए कठिन हो जाता है कि कितनी ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। अब उन ऋतुओं को सीक्वेंस में कई बार बड़े भी नहीं बता पाते कि 6 ऋतुओं के नाम क्रम में बताएं। एक ऋतु के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे क्रम में 6 ऋतुओं के नाम बताएं। कई बार बड़ों को भी दिक्कत होती है। देखिए वेदों के अंदर क्या क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगा। अथर्व वेद के
12वें कांड के पहले सूक्त का जो 36वां मंत्र है, अथर्ववेद, कौन सा चैप्टर? 12वां। वहां पर उसे क्या बोलते हैं अथर्ववेद में? कांड। तो आप समझ लीजिए चैप्टर। तो अथर्ववेद के जो 12वां चैप्टर है, उसका जो पहला सूक्त है, पहला जो उसका ब्लॉक है, उसमें उसका 36वां मंत्र है। और इस मंत्र के अंदर देखिए 6 ऋतुओं के नाम वेद में सिखाए गए और क्रम भी सिखाया गया, एक क्रम में दिए हुए हैं। मंत्र क्या है? ओम ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः। ध्यान से सुनिए। ओम ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः ऋतवस्ते विहिताः यनिरहो रात्रे पृथ्वी नो दुहाता। ये मंत्र है। तो क्या कहा? ग्रीष्म, क्रम से कहा, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो ऋतुओं के नाम आप इसको क्रम से चाहे तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आती है? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है। वर्षा के बाद क्या आती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु कौन सा वाला पीरियड है? जिस समय दिवाली के आसपास वाला पीरियड, जब आप दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, वो शरद ऋतु का पीरियड है। उसके बाद फिर क्या होती है? सर्दियां शुरू हो जाती हैं और सर्दियों के 2 विभाग हैं, उसमें 2 ऋतुएं मानी जाती हैं। तो शरद के बाद कौन सी आती है? हेमंत ऋतु। उसके बाद जब सर्दी काफी थोड़ी तेज हो जाती है तो वो कौन सी ऋतु है? वो शिशिर ऋतु। और शिशिर ऋतु जब सर्दी काफी तेज हो गई, फिर धीरे धीरे कम हो गई, और उसके बाद फिर कौन सा पीरियड आता है? कौन सा पीरियड आता है? बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु का पीरियड क्या होता है? जिस समय नई कोपलें फूटती हैं। सर्दी के कारण तो पत्ते सूख करके झड़ जाते हैं, उसके बाद जो नई कोपलें फूटती हैं, नई कलियां आती हैं, नए पुष्प आते हैं, जो पत्ते जिस वृक्ष के झड़ गए हैं, जो पूरा वृक्ष हरा भरा होना शुरू होता है नएपन के साथ। ये हुआ ना नया वर्ष। जब सृष्टि के अंदर नयापन आएगा तभी तो नया वर्ष कहलाएगा। तो सृष्टि के अंदर नयापन कब आता है? बसंत ऋतु में आता है। तो जो वैदिक ट्रेडिशन है वो क्या कहता है? किसी महापुरुष पर सेंट्रलाइज होकर, किसी महापुरुष को केंद्र बनाकर आप नया साल बनाएंगे तो वो तो महापुरुष वाला ही बनेगा। हमें नया साल किसका बनाना है? साल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? साल का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे ही तो वर्ष का निर्माण हो रहा है। तो वर्ष, नव वर्ष कब बनेगा? जब सृष्टि में नयापन आएगा। और सृष्टि में नयापन कब आता है? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु कौन सी वाली ऋतु? जिस समय आप होली खेलते हैं, होली के समय बसंत ऋतु होती है। उस समय सृष्टि में नयापन आ रहा होता है, नए पत्ते हैं, नई कलियां हैं, नया विकास है, नया ही प्रकृति में एक रंग आपको दिख रहा होता है, तो वो बसंत ऋतु है। तो सृष्टि के प्रारंभ में कौन सी ऋतु थी? जब फर्स्ट सूर्योदय देखा मनुष्यों ने, बसंत ऋतु थी। तो ये बसंत ऋतु और ये 6 ऋतुओं के नाम, मैंने आपको एक वेद मंत्र भी, चलिए कोई बात नहीं, इसी प्रसंग में आ गया कि अथर्ववेद के अंदर एक वेद मंत्र में 6 ऋतुओं के नाम आए हुए हैं। ऐसे ही यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर 22वें अध्याय का 31वां मंत्र, कौन सा? यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 31वां मंत्र, 31st मंत्र। इसमें क्या आया हुआ है? 12 महीनों के नाम आए हुए। अभी आपके दिमाग में 12 महीने सुनते ही कौन कौन से नाम आ गए? जनवरी फरवरी आ गया ना? नहीं। अब देखिए वेद के 12 महीने क्या हैं, तो मंत्र में आए हुए हैं। मैं ये मंत्र भी आपको पुस्तक
को देख करके मैं इसे सुना पाऊंगा, तो पुस्तक को मैं हाथ में लेकर के इस मंत्र को आपको अब सुनाता हूं। ओम मधवे स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचये स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा, ईशाय स्वाहोर्जाय स्वाहा, सहसे स्वाहा, सहस्याय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तपस्याय स्वाहा, हसस्पतये स्वाहा। यजुर्वेद 22वां अध्याय 31वां मंत्र। तो देखिए इस मंत्र में 12 वैदिक महीनों के नाम गिनाए गए। और 12 कौन कौन से वेद में महीने जो बताए उनके नाम क्या है वेद के अनुसार? पहला है मधु मास, पहले महीने का नाम क्या है? मधु। दूसरे का माधव, फिर शुक्र, फिर शुचि, फिर नभस, नभस्य, ऐसे 12 महीने हैं। और आपने कुछ अपने पुराने देसी महीने तो सुने हुए हैं ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये कुछ तो सुना होगा आपने। तो ये देसी महीने। तो जो पहला महीना वेद का है वो कौन सा है? मधु। तो मधु इस समय कौन सा देसी महीना होता है? चैत्र। तो जो वेद का जो पहला महीना है वो क्या है? मधुमास। उस समय देसी महीना कौन सा होता है? चैत्र। और दूसरा महीना क्या होता है वेद का? माधव। उस समय देसी महीना कौन सा चलता है? वैशाख। तो जो बसंत ऋतु होती है उस समय कौन से महीने होते हैं? चैत्र और वैशाख। ये जो पुराने लोग हैं जो देसी महीना थोड़ा समझते हैं वो समझ रहे होंगे। तो बसंत ऋतु में कौन से देसी महीने आते हैं? चैत्र और वैशाख। तो वैदिक महीने कौन से आएंगे? मधु और माधव। तो बसंत ऋतु में वैदिक महीने कौन से आएंगे? मधु और माधव। देसी महीने कौन से आएंगे? चैत्र, वैशाख। ऐसे 6 ऋतुओं का करें कवर कि अधिक हो जाएगा। चलिए एक और कर लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में देसी महीने कौन से होते हैं? ज्येष्ठ और आषाढ़। कौन से होते हैं? ज्येष्ठ और आषाढ़। वैदिक महीने कौन से होते हैं? शुक्र और शुचि। शुक्र और शुचि। इसी प्रकार से जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में देसी महीने कौन से होते हैं? श्रावण और भादो। और वैदिक महीने कौन से होते हैं? नभ और नभस्य। इसी प्रकार से शरद ऋतु में देसी महीने कौन से हैं? आश्विन और कार्तिक। वैदिक महीने कौन से पड़ेंगे इस समय? ईश और ऊर्ज। इसी प्रकार से हेमंत ऋतु में कौन से महीने हैं? देसी मार्गशीर्ष और पौष। वैदिक महीने कौन से आएंगे इसमें? सह और सहस्य। आगे कौन सी ऋतु आई? अब आखिरी शिशिर ऋतु। उसमें कौन से देसी महीने हैं? माघ, फागुन। और वैदिक महीने कौन से हैं? तप और तपस्य। थोड़ा सा अधिक हो गया, कोई बात नहीं, कुछ तो जानकारी तो मिलती है नहीं। और इससे हमें अनुभव हमारा बनता है कि वेदों के अंदर क्या क्या है। तो वेदों के अंदर 12 महीनों के नाम आ गए, 6 ऋतुओं के नाम आ गए। और इसके साथ साथ देसी महीने के साथ भी हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करके समझ लिया। ऐसे ही वेदों के अंदर दिन रात कितने होते हैं एक वर्ष में, ये भी आया हुआ है। बहुत कुछ है वेदों के अंदर। तो वापस हम विषय पर चलें। वेदों को उत्पन्न हुए कितने साल हो गए? वो लंबी वाली संख्या, ठीक है, आपने लिख ली होगी। और नया वर्ष, अब जाते जाते इस चीज को तो आप बताइए नया साल कब बनाना है? अब किसी महापुरुष के जन्मदिन के समय बनाना है अथवा किसी हमारे ऐतिहासिक राजा के राज्याभिषेक के दिन बनाना है? नहीं, नव वर्ष तो तभी बनेगा जिस समय सृष्टि में परिवर्तन नया होता है,
तो नया साल हमेशा कब बनाना चाहिए? बसंत ऋतु में बनाना चाहिए। और बसंत ऋतु में कब बनाना चाहिए? चैत्र मास की प्रतिपदा में बनाना चाहिए, पहले चैत्र मास में बनाना चाहिए। तो ये आपका आसपास अलग अलग डेट्स आती हैं, मार्च में लगभग ये आता है, ठीक है ना। तो मार्च में आप कैलेंडर चेक कर लीजिएगा, आने वाले मार्च में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नया सृष्टि संवत्सर, वर्ष को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्ष को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संवत्सर। तो नव सृष्टि संवत्सर, तो नया सृष्टि का वर्ष, नव सृष्टि संवत्सर आपको कब सेलिब्रेट करना होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में। और ये लगभग मार्च में अलग अलग डेट्स में आता है, कभी कभी अप्रैल भी हो जाता है, वो आपको कैलेंडर से पता चल जाएगा। तो तब आप नया साल बनाया करें, क्योंकि वास्तव में प्रकृति में उसी समय नव परिवर्तन हुआ, उसी आधार पर हमें नया साल बनाना चाहिए। और तभी आप लोगों को भी विशेष दें, अपनी शुभकामनाएं नव वर्ष की दें, या गिफ्ट्स दें, उपहार दें, तो लोगों के अंदर एक जानकारी बढ़ेगी कि भाई वास्तविक नववर्ष क्या होता है। अब जब 1 जनवरी को जब लोग आपको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, अब आपने तो इतनी बातें समझ ली और मेरे विचार से आप इन बातों से सहमत भी हो चुके हैं, क्योंकि बातें ठीक हैं। जब ठीक बातें हैं तो सहमत तो होना ही है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग तो उससे जल्दी समझ सकते हैं। अब जब 1 जनवरी को जब लोग आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब बस आप इतना ही करें कि आप उन्हें उत्तर में कहें कि आपको भी अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। कि कौन से नववर्ष की? अंग्रेजी नए साल की आपको भी शुभकामनाएं। और उसको बस आप थोड़ा सा उतना अधिक आप इंथुजियाज्म, उतना अधिक उस समय उत्साह मत दिखाइए, ठीक है। उन्होंने आपको विश किया है, अच्छी बात है, जितनी उनकी जानकारी समझ है उसके अनुसार तो उनका भाव अच्छा ही है। तब आप भी मुस्कुरा करके उनको कहिए कि आपको भी अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, जब रियल न्यू ईयर आएगा, नव वर्ष आएगा, वो आएगा मार्च या अप्रैल में, उस समय मैं आपको विशेष रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। तो उनके लिए क्वेश्चन मन में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, कि वो जो वो विश कर रहे हैं वो अंग्रेजी नव वर्ष है, और ये कह रहे हैं कि रियल जो सच्चा ठीक जो नव वर्ष होगा, मैं उसकी आपको मैं मार्च या अप्रैल में जब वो आएगा उस समय मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। तो उनको थोड़ा सा हो सकता है जानने की जिज्ञासा हो, और यही आपके लिए एक अवसर हो उन्हें भी ये बातें समझाने का जो बातें मैंने आपसे करने का प्रयास किया है। सत्य को तो फैलाना पड़ता है, सत्य के लिए थोड़ा तो आपको भी प्रयास आप करते ही होंगे। आप इस विषय में भी जरूर करिएगा, जिससे कि वास्तविक नववर्ष क्या है वो लोगों को समझ में आए। और चूंकि ये बड़ा साइंटिफिक है और तार्किक है, इसलिए इससे कोई मना भी नहीं कर सकता। भाई, सूर्य को हम केंद्र बनाकर पृथ्वी का जो 1 साल पूरा हुआ वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे, किसी हम ग्रेट पर्सनालिटी से नहीं कर रहे, और ये यूनिवर्सली सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये ह्यूमैनिटी को एक यूनिटी में बांधेगी ऐसी चीजें। तो ये एक्सप्लेनेशन या ये विवरण तो सबको ही समझ में आने योग्य है। बस आप इसे स्प्रेड करें, इसे फैलाएं। इतना योगदान यदि हम सब थोड़ा थोड़ा देते चले गए तो ये सत्य अगली पीढ़ियों तक केवल जीवित ही नहीं रहेगा और फैल करके व्यापक हो जाएगा। तो ऐसा हमारा ये कर्तव्य है, और ऐसा कर्तव्य हम निभाएं तो ये हमारा ऋषि ऋण से ऋण होने का एक छोटा सा अल्प प्रयास हमारा भी मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से जरूर प्रयास करिएगा। मेरे विचार से आपको ये नववर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वेद को उत्पन्न हुए कितना समय हुआ ये कुछ क्लियर हो गया होगा,
और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ना है, उसमें वेदोत्पत्ति विषय इस चैप्टर को समझना है। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई है। तो ये कुछ कुछ बातें आप याद रखिएगा और आप आगे लाभ उठाते रहिए। समय आज अधिक हो गया है, अब आप सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति।